तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान होता है वो अपना बैंक कार्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं पहले यहाँ पर 5.5 बिलियन को ट्रांसफ़र करना चाहूँगा और बचे हुए को मैं सेकंड बैच में ट्रांसफ़र करूँगा। और अब 5.5 बिलियन का नाम सुनते के साथ ही तो जो मैनेजर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 5.5 बिलियन, क्या मैंने सही सुना? जो सुनकर जियान जो होता है वो बैंक मैनेजर से बोलता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सिटी का सबसे बड़ा बैंक जो है वो 5.5 बिलियन को भी ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर सकता? अगर यहाँ पर 100 मिलियन भी कम हो गए तो उसके अंदर भी मुझे जो बोनस है वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो मिलेगा, इसीलिए मैं 5.5 बिलियन से बिल्कुल भी एक कम जो है वो नहीं सेंड कर सकता। और जियान के इतना सोचते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो जियान के कार्ड को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इसका जो कार्ड है वो हमारी ब्रांच का नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर ये 5.5 बिलियन को पहले ही बार में ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इसके कार्ड में 5.5 बिलियन से तो ज़्यादा ही होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सी लकी ब्रांच है जिनके पास में इतना बड़ा क्लाइंट जो है वो मौजूद है। और अब इतना सोचते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो जियान जो होता है उसे बोलता है कि जियान, ये पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और इतनी पेमेंट को केवल एक ही बार में यहाँ पर कंप्लीट जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनकर जियान बोलता है कि ऐसा क्यों? जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो जियान से बोलता है कि मिस्टर जियान, इतनी बड़ी जो अमाउंट होती है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए प्री अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। करंट टाइम पर हमारे बैंक के अंदर इतना लिक्विड कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है। और इतना बोलकर बैंक मैनेजर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुमने जो पैसा है वो दूसरी ब्रांच के अंदर डिपॉजिट किया है और तुम विड्रॉ जो है वो हमारी ब्रांच से करना चाहते हो। क्या तुम जानते भी हो कि इतने बड़े विड्रॉ के अंदर यहाँ पर कितना बड़ा होल जो है वो आ जाएगा? मुझे 5 बिलियन का जो रिवेन्यू है वो ढूंढना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बैंक मैनेजर जो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट जू, यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है उसे पूरी शंघाई के अंदर सबसे बड़ी ब्रांच जो है वो माना जाता है और उसके बाद में भी आप ऐसी बात कर रहे हो। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक ऑफ़र देता हूँ कि अगर आप एक ही बार में मेरा सारा का सारा पैसा है उसे ये ट्रांसफ़र जो है वो करा देते हो तो मैं आपकी ब्रांच से अभी के अभी एक न्यू कार्ड बनवाऊँगा जिसके अंदर कि मैं 10 बिलियन जो है वो डिपॉजिट करूँगा। तो बताओ आप क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर भी हैरान रह जाता है, बोलता है कि क्या 10 बिलियन? और अब जियान की इस बात को सुनकर वैंगकोंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जियान है क्या वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस दुनिया के अंदर इतने अमीर लोग जो है वो मौजूद है? 5 बिलियन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है और 10 बिलियन जो है वो ब्रांच के अंदर ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है। आखिर इसके पास में इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? इतना पैसा तो हमारे यंग मास्टर के पास में भी नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो जियान से बोलता है कि 10 बिलियन क्या मिस्टर जियान, आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हो? जो सुनकर जियान जो होता है वो बोलता है कि कम से कम 10 बिलियन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में मैं 100 बिलियन भी ट्रांसफ़र करूँ, लेकिन पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप जो मेरी पेमेंट है उसे यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो कराओगे। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं 5.5 बिलियन को अगर ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्रिटिकल हिट कैशबैक कार्ड के कारण यहाँ पर मुझे कम से कम डबल कैशबैक तो मिलेगा ही, जिसका मतलब कि 11 बिलियन बनते हैं तो 10 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं। और अगर मेरा नसीब जो है वो अच्छा रहा तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पर 3 गुना या हो सकता है कि 4 गुना भी मिल जाए। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही जो वैंगकोंग होता है वो भी जियान जो होता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, अगर मैं अपने फादर से भी इस टाइम पर 10 बिलियन जो है वो अपने पास में भेजने के लिए बोलूँ तो वो भी अचानक से इतने पैसे को इकट्ठा जो है वो नहीं कर पाएंगे। और वैंगकोंग के इतना सोचते के साथ ही जो बैंक मैनेजर होता है वो अपने मन में सोचता है कि 10 बिलियन का मतलब है कि हमारे इस बार का क्वार्टर और जो अगली बार का क्वार्टर है वो दोनों ही कंप्लीट जो है वो हो जाएंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो बैंक मैनेजर जो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट जू, क्या हुआ, क्या आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो? मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक चीज़ है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार में ये कुछ ही बिलियनों को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो फ्यूचर में अगर मुझे 100 बिलियन ट्रांसफ़र करने पड़ गए तो ये तो आपके लिए आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो जियान से बोलता है कि मिस्टर जियान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में एक ही बार में ये सारी की सारी पेमेंट जो है वो करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो वैंगकोंग होता है वो जियान से बोलता है कि जियान, तुम्हें सारा पैसा एक ही बार में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो हम लोग चाहे वो फैमिली है तो तुम छोटे छोटे बैच में भी मुझे पैसा भेज सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके ऊपर बर्बाद कर सकूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में भी इतना टाइम होगा कि तुम ऐसी छोटी छोटी पेमेंटों के ऊपर अपने टाइम को बर्बाद करो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे यहाँ पर कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि अगर मैंने छोटे छोटे बैच में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया तो मेरा यहाँ पर कितना बड़ा लॉस होगा। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही जो बैंक मैनेजर जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि मिस्टर जियान, प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए, मैं एक कॉल कर आता हूँ। और इतना बोलकर जो बैंक मैनेजर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये डील जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी डील को मैं अपने हाथों से बिल्कुल भी जो है वो जाने नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है वो दिखानी होगी।
ताकि जो सिचुएशन है वो यहाँ पर वियर्ड जो है वो ना लगे, क्योंकि मैं भी इतने इंपॉर्टेंट फिगर को अपने हाथों से जाने जो है वो बिल्कुल भी देना नहीं चाहता। और बैंक मैनेजर के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो बैंक मैनेजर से बोलता है कि ठीक है आप आराम से कॉल कर आइए। जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि आप आराम से सीट पर बैठिए, मैं अभी वापस आता हूँ। और अब बैंक मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही जो बैंकॉक होता है वो जियान से बोलता है कि जियान सच में तुम कितने ज़्यादा रीच हो, तुम यहाँ पर 5 बिलियन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो और 10 बिलियन अभी भी तुम्हारे पास में बचे हुए हैं। क्या तुम जानते भी हो कि मुझे तुमसे यहाँ पर कितना जलस फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, रिचेस्ट मैन का जो बेटा है उसे भी दूसरे से जलस हो रही है। जो सुनते के साथ ही जो बैंकॉक होता है वो जियान जो होता है उसे बताता है कि सच बताओ तो आज से पहले कभी भी मेरे अकाउंट के अंदर इतना पैसा तो कभी भी नहीं आया। सच बताओ तो यहाँ पर अपने से हाई लेवल के लोगों को देखने के बाद में अब यहाँ पर मेरी सोच है वो बदल चुकी है, स्पेशली तुमसे मिलने के बाद में। तुमने यहाँ पर जो मेरी सोच है उसे पूरी तरीके से जो है वो बदल दिया है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे ये तो शुरुआत है, फ्यूचर में तो तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ों को फेस करना होगा, तो खुद को थोड़ा पावरफुल बनाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बैंकॉक की बात की जाए तो वैसे तो बैंकॉक जो है वो काफ़ी अमीर फैमिली से आता है, लेकिन जो बैंकॉक है उनकी जो फैमिली है उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक से भी पैसा जो है वो बोरो किया हुआ है, जिसका इनके आधे से ज़्यादा बिजनेस है वो यहाँ पर लोन के ऊपर जो है वो चल रहा है। इसीलिए अगर इनकी जो लिक्विड अमाउंट है जो कि बैंक के अंदर मौजूद है उसकी बात की जाए तो वो केवल कुछ ही बिलियन होगी। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही बैंकॉक जो होता है वो हंसते हुए जो जियान होता है उससे बोलता है कि ठीक है अपने डैड से पूछना कि क्या उन्हें किसी दूसरे बेटे की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि उन्हें बेटे की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइम पर उन्हें ग्रैंडसन की ज़रूरत है, अगर तुम बनना चाहो तो ग्रैंडसन बन सकते हो। जो सुनकर बैंकॉक जो होता है वो जियान से बोलता है कि ज़रा देखो तो मैं तुम्हें यहाँ पर भाई की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और तुम मुझे बेटा बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी जोर शोर से हंसने लगता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बैंक मैनेजर जो होता है वो जियान से आते हुए बताता है कि मिस्टर जियान मैंने अपने जो सुपीरियर है उनसे बात जो है वो कर ली है और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के लिए अप्रूवल कर दिया है, बस आपको यहाँ पर 1 घंटा और इंतज़ार करना होगा। जो सुनकर जियान बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि मिस्टर जियान सच में मैं तो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि इतनी यंग एज में होने के बाद में भी आपके पास में इतना पैसा है। मैं अपने बैंक हेडक्वार्टर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे बैंक को चूज़ किया। इससे अलग मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में हमारे बैंक की तरफ से आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं आएगी और हम लोग जो है वो पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। इसी अलग मैंने यहाँ पर अपने जो सुपीरियर है उनसे बात कर आपके लिए जो हाईएस्ट लेवल का ब्लैक सेंटेरियन कार्ड है उसका इंतज़ाम जो है वो कराया है, क्योंकि ब्लैक सेंटेरियन कार्ड की मदद से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेली के जो नीड्स है उनके अंदर सुविधा जो है वो मिलेगी। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है और जो बैंक मैनेजर होता है वो उसका इंट्रोडक्शन देते हुए जियान को बताता है कि मिस्टर जियान, इसका नाम जो है वो जू यान है, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा केपेबल एम्प्लॉय है, उसी के साथ में ये मेरी नासी भी है। और जू यान जो है वो आपको यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की तरह सर्व जो है वो कहने वाली है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिजनेस मैटर से रिलेटेड तो आप इसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो, ये आपकी साइड में आकर आपकी चीज़ों को हैंडल करेगी। और अब बैंक मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही हमें उस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जू यान है, जो कि अकाउंट मैनेजर होती है। और अब जो जू यान होती है वो जियान को बताती है कि मिस्टर जियान मेरा नाम जो है वो जू यान है और मुझे आपकी मदद कर काफ़ी खुशी होगी। और अब जू यान को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, शंघाई के अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो है वो कैसे हो सकती है। सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहीं पर ही इतनी खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो कैसे आ जाती है, कहीं ये सिस्टम का कोई हिडन फीचर तो नहीं है ना। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो बैंकॉक होता है वो खांसते हुए जो बैंक मैनेजर होता है उससे बोलता है कि ओल्ड जू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर अपने बिजनेसों को हैंडल करने के लिए आया था तो उस टाइम पर आपने मुझे पर्सनल असिस्टेंट जो है वो क्यों नहीं दी थी, क्या मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता था। जो सुनते के साथ ही जो बैंक मैनेजर होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर बैंकॉक आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आपके तो जो वर्ड है वो यहाँ पर मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। जिस टाइम पर आप यहाँ पर कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आए थे तो क्या आप जानते भी हो कि उस टाइम पर मुझे कैसा फील हुआ था। उस टाइम पर आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो कर दिया था, लेकिन अगर आप अपनी जो पर्सनल असिस्टेंट है उससे सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो तो कैसा रहेगा कि अगर मैं उसे रिप्लेस कर दूँ तो। जो सुनते के साथ ही बैंकॉक जो होता है वो बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो पैसा है उसी से सब कुछ होता है। डायरेक्टर जू, आप बस इंतज़ार करते जाओ, आप देखना जिस टाइम पर मैं अपना पैसा बनाऊँगा तो मैं कितना पावरफुल बनूँगा। जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो बैंकॉक जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर बैंकॉक, आप सच में बहुत ही अच्छा मजाक करते हो, अगर ऐसा टाइम आया तो मैं खुद आपका पर्सनल असिस्टेंट जो है वो बनूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ यून होती है वो जियान जो होता है उसे बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर आपको सही सब कुछ सही लगे तो यहाँ पर साइन कर दीजिए।
जो सुनकर अब जियान जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी खूबसूरती और इसकी बॉडी से आने वाली जो सेंट है वो यहाँ पर जो मेरा डाउ हार्ट है उसे डिस्टर्ब कर रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जाओ यिन होती है वो जियान को 2 कार्ड देते हुए उसे बताती है कि मिस्टर जियान ये दोनों कार्ड जो है वो आपके लिए। अगर इनमें से पहले कार्ड की बात की जाए तो ये ब्लैक गोल्ड टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड है, जिसकी कि अगर जो इंटल क्रेडिट लिमिट है उसकी बात की जाए तो वो 20 मिलियन युआन है, जिससे कि आपकी जो यूजुअल स्पेंडिंग है उसके द्वारा एडजस्ट जो है वो कर दिया जाएगा। और दूसरा आपका शेविंग कार्ड है हमारे बैंक का। और दोनों ही कार्डों के अंदर काफ़ी प्रकार के आपको बेनिफिट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे, तो जब आपके पास में टाइम होगा तो आप इसे चेक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओयान जो होती है उससे बोलता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर झाओयान जो होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान आप तो काफ़ी काइंड हो, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बैंक मैनेजर होता है वो थोड़े टाइम पहले की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि उसने जो जो यान थी उसे बोला था कि मेरी प्यारी नासी जिस टाइम पर तुम मिस्टर जियान से मिलोगी तो उसके ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ना, याद रखना कि ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुनकर जू यान बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और अभी इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो बैंक मैनेजर होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जू यान जो है वो मिस्टर जियान से यहाँ पर 3 साल बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर उनके साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो बिठा पा रही है। उसी के साथ में जू यान जो है वो मेरे अंडर काम जो है वो कर रही है, जिसका मैं इस एबिलिटी और जो पावर कनेक्शन है वो सभी इस्टेब्लिश जो है वो करा रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि अगले कुछ सालों में ही ये वॉइस प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएगी। और अगर ये किसी कारण से जो मिस्टर जियान है उनके साथ में अपना जो कनेक्शन है वो बिठाने में कामयाब जो है वो हो जाती है, तो इस चीज़ से यहाँ पर हमारी जो फैमिली है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो मिलेगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बैंक मैनेजर जो होता है वो जियान से बोलता है कि यंग मास्टर जियान जो फंड है वो आ चुका है, तो अब आप ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो बैंकॉक से बोलता है कि बैंकॉक जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ ताकि उसे साइन करके जो पेमेंट है वो की जा सके। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो जियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, जो क्रिटिकल कार्ड है उसका इस्तेमाल जो है वो कर लिया गया है और जो होस्ट है उसे यहाँ पर 5 गुना रिटर्न जो है वो मिला है, जिसके कारण होस्ट के अकाउंट के अंदर यहाँ पर 27.5 बिलियन जो है वो आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बार जो क्रिटिकल हिट रेट है वो इतना ज़्यादा लो जो है वो क्यों मिला है, क्योंकि अभी तक मुझे जितने भी क्रिटिकल हिट जो है वो मिले हैं ये सबसे ज़्यादा लो था। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही बैंकॉक जो होता है वो जियान से बोलता है कि ठीक है जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, तो अब तुम जो ऑफिस बिल्डिंग है उसके न्यू ओनर जो है वो बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन को क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो बैंक मैनेजर जो होता है वो भी जियान जो होता है उससे बोलता है कि मिस्टर जियान जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, क्या आप चेक करना चाहोगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो मिस्टर जियान है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 बिलियन को ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने सुपीरियर को किस प्रकार से एक्सप्लेन जो है वो करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि ठीक है मैंने देख लिया। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे मैं यहाँ पर क्यों बेफालतू की चिंता कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर जो क्रिटिकल हिट मल्टीप्लेयर है इसकी ज़्यादा चिंता जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो नहीं है। और जब तक कि मेरे पास में सिस्टम है मुझे यहाँ पर पैसे की तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जियान के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने वापस से लेवल अप जो है वो कर लिया है, जिसके कारण अब आपको पर सेकंड 2 युआन जो है वो मिलेंगे। और इससे अलग ये जो क्रिटिकल अमाउंट है वो भी यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर जो है वो आ चुकी है, तो क्या आप उसे विड्रॉल जो है वो करना चाहते हो। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि डायरेक्टली 5.5 बिलियन युआन को स्पेंड करने के कारण यहाँ पर जो सिस्टम है उसके अंदर 2 लेवल अप जो है वो हो चुके हैं, जिसके कारण जो मुझे पहले 1.2 युआन जो है वो रोज़ा पर सेकंड मिला करता था अब वो 2 युआन पर सेकंड हो चुका है, जिसका मेरी रोज़ाना की जो इनकम है वो 1,72,800 युआन जो है वो हो जाती है। और अगर इसे साल में काउंट किया जाए तो पूरे साल के 62 मिलियन युआन जो है वो बनते हैं। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारा जो बैंक मैनेजर होता है उसके भी पसीने जो है वो छूटने लगते हैं और वो जियान से कुछ बोलने ही वाला होता है। और इससे पहले कि जो बैंक मैनेजर है वो वहाँ पर कुछ बोल पाता, अचानक से भागते हुए वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो बैंक मैनेजर होता है उससे बोलती है कि प्रेसिडेंट जो हमारे बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो आई है। जो सुनते के साथ ही बैंक मैनेजर जो होता है वो उससे बोलता है कि कितनी बड़ी अमाउंट आई है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बैंक मैनेजर जो होता है उसे बताती है कि इस टाइम पर हमारे बैंक के अंदर 27.5 बिलियन अमाउंट जो है वो आई है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो बैंक कॉन्ग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो बैंक मैनेजर होता है वो भी इतनी बड़ी अमाउंट का नाम सुनते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।